अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया में। मोहम्मद यासिर इकबाल। क्वेश्चन हमारे पास क्या है 3 है। इसमें वो कह रहा है कि खैरुल इज़ x years old, खैरुल अंकल इज़ 4 times as old as खैरुल विल बी इन 5 years, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ खैरुल्स अंकल। अब वो कह रहा है कि एक खैरुल एक बच्चा है जिसकी एज जो है वो x years है, और कह रहा है कि 5 साल बाद जो खैरुल की एज होगी ना, उसके रिस्पेक्ट के हिसाब से, उसके हिसाब से उसके जो अंकल की एज है वो 4 टाइम हो जाएगा, वो यानी 4 टाइम उसकी एज हो जाएगी। तो कह रहे बताएं कि खैरुल की अंकल जो है उनकी एज कितनी है। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्या जी, हम लिखेंगे कि जो खैरुल जो एज है ना, खैरुल्स एज हमारे पास क्या है जी, x ईयर्स है, उसने हमें दिया हुआ है। तो हम उसके लेट कर लेते हैं कि जो खैरुल के अंकल है उसकी जो एज है वो y ईयर्स है। ठीक है जी, वो y ईयर्स है। तो अब आफ्टर 5 ईयर्स क्या हो जाएगा, आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स जो खैरुल की एज है वो कितनी हो जाएगी। लाजमी बात है, अब अगर वो पहले 5 साल पहले वो x का था, 5 साल बाद वो x प्लस 5 ईयर्स का हो जाएगा, क्योंकि 5 साल बाद उसमें 5 साल और ऐड हो जाएंगे। इसी तरह जो खैरुल का के अंकल थे उसकी जो एज थी वो पहले थी y, 5 साल बाद y प्लस 5 ईयर्स हो जाएगी। ये दोनों 5 साल बाद 5-5 साल बड़े हो जाएंगे। अब जो कंडीशन वो लगा रहा है हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यानी उसने कंडीशन ये लगाई है कि 5 साल बाद जो इसके अंकल की एज है, 5 साल बाद खैरुल के अंकल जो हैं उसकी एज y प्लस 5 है। वो कह रहा है कि 5 साल बाद जो एज है खैरुल की वो अंकल के हिसाब से 4 गुना हो जाएगी, यानी उसका अंकल 5 साल बाद खैरुल की एज के 4 गुना बड़ा उससे हो जाएगा। तो इसलिए 4 हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि उसने खैरुल अंकल इज़ 4 टाइम एज ओल्ड एज खैरुल विल बी, कि खैरुल जो 5 साल बाद जो उसकी एज होगी उसके अंकल उसके 4 गुना हो जाएंगे, इसलिए 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 4x प्लस 5 हो जाएगा। अब इसके जो अंकल की प्रेजेंट एज है वो क्या हो जाएगी, इसके प्रेजेंट एज। अब चाहें तो जी प्रेजेंट उसकी एज ये हो जाएगी कि y इज इक्वल टू क्या करें जी, 4x प्लस 20 माइनस 5। ये जो प्लस 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो उसकी जो है वो 15 ईयर्स ये हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ तक क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गए। आप बेशक यहीं ताकि इसको लिखने चाहें तो y जो उसकी एज हमने लेट की हुई है उसकी y की वैल्यू निकालें तो 5 प्लस हो रहा था, उधर जाके माइनस हो गया तो फिर 20 में से 5 गया तो 15 बचा। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यानी जो उसके अंकल की प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज आप चाहें तो लिख सकते हैं प्रेजेंट एज ऑफ खैरुल अंकल, प्रेजेंट एज खैर y प्लस 5, क्योंकि 5 साल बाद क्या हो जाएगा y प्लस 5, क्योंकि पहले उसकी y थी तो 5 साल बाद y प्लस 5, इसकी पहले x थी तो x प्लस 5 हुआ, लेकिन 4 टाइम उसकी कंडीशन के मुताबिक जो उसके अंकल की एज है उसकी निस्बत खैरुल 4 टाइम हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब वो दूसरी जो क्वेश्चन है कह रहे appear cost x cent and orange cost y cent less than appear, find the cost of 4 pears and half a dozen of orange। कह रहा है कि भाई x pears जो हैं उनकी जो कॉस्ट है वो x सेंट है और जो ऑरेंज की कॉस्ट है वो पीयर के हिसाब से क्या है y कम है। तो बताएं कि अगर 4 पीयर्स हों और 6 ऑरेंज हों, मतलब हाफ डजन मतलब आधा दर्जन हो, तो उनकी क्या हमारे पास कास्ट हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे जी, कॉस्ट ऑफ 1, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 पीयर जो हमारे पास लेट कर लिया जी x सेंट है, ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। तो और कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज जो है वो जो है y सेंट है, ठीक है। अब जो है हमारे पास इसकी जो कंडीशन है और
टू गिवन, अब जो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन है हमारे पास वो हो जाएगा जी y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, कि जो कॉस्ट ऑफ y क्या कॉस्ट ऑफ ऑरेंज है, वो कह रहे कॉस्ट ऑफ जो ऑरेंज है वो पीयर की निस्बत y लेस होगा, एन ऑरेंज कॉस्ट दैट इज y इज लेस देन y लेस देन अ पीयर, जो पीयर की कॉस्ट है दैट इज x उससे y लेस है तो मतलब y उससे माइनस करना पड़ेगा, इसलिए ये हमारे पास कंडीशन बनेगी जिसमें वो कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ ऑरेंज इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ पीयर माइनस y, कॉस्ट ऑफ पीयर माइनस y। तो आप चाहो तो आप इस तरह भी लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ ऑरेंज दैट इज y इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ पीयर माइनस वाई, तो ये हो जाएगा जी y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। आप चाहें तो इस स्टेप ये वाले लिख लें, ठीक हो गया जी। अब हमारे पास इसके अलावा उसने हमें दिया हुआ है जो कॉस्ट ऑफ 4 पीयर एंड कॉस्ट ऑफ 4 पीयर एंड हाफ डजन, क्या लिखें, कॉस्ट ऑफ 4 पीयर्स हमारे पास क्या है जी 4x है, हो जाएगी कॉस्ट ऑफ 6 दैट इज मतलब 6 मीन इस तरह बेशक आप चाहो तो लिख लो, हाफ डजन ऑरेंज दैट इज 6 y हो गई जी, 6y हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को ऐड कर लेना है, क्योंकि उसने क्या कहा है कि जी फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 पीयर एंड हाफ डजन ऑफ ऑरेंज, कॉस्ट ऑफ 4 पीयर्स प्लस कॉस्ट ऑफ 6 ऑरेंज, यानी हाफ दर्जन का मतलब 6 ऑरेंज, तो ये हो जाएगा जी 4x प्लस 6y। अब हमारे पास ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन आप बेशक इसको 2 कह दो, आप लिख लो जी पुट y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इन इक्वेशन 2। आपके पास ये हमारे पास क्या है जी 4x प्लस 6x माइनस वाई, 4x प्लस 6y, तो 6 क्या है 6y मतलब क्या है ऑरेंज है, और ऑरेंज जो है ऑरेंज y वो क्या है x जो कॉस्ट है पीयर की उसमें से y कम है, तो इसलिए हमने 6 इसी तरह आ गया, और y जो है y हमारे पास जो कंडीशन थी y x माइनस वाई था, इसलिए इस y की जगह इस वाले y की जगह हमने क्या पुट किया x माइनस वाई, जो y x माइनस वाई के इक्वल था, इसलिए क्योंकि वो y कम है कॉस्ट ऑफ ऑरेंज की निस्बत। तो अब इस क्या हो जाएगा जी 4x प्लस 6x माइनस 6y, 4 और 6 कितने हो जाएंगे जी 10x माइनस 6y, हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ 4 पीयर्स प्लस एंड कॉस्ट ऑफ 6 ऑरेंजेस, यानी कि 4 पीयर्स और 6 ऑरेंजेस की जो प्राइस है वो कितनी आ जाएगी 10x माइनस 6y हमारे पास आ जाएगा, और इसके साथ ये क्या है जी सेंट लिख देंगे, इसका यूनिट भी लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 और 3 और 4 हो गए। इस वाले क्वेश्चन में वो जो बात कर रहे हैं कि देवी बॉट 7 skirts and at x dollar and n skirts at $12 each 2x plus 1 skirts at $15 and 4 skirts at $3, find the cost of all the skirts she bought। अब देखो उसने ना क्या किया जी उसने जो क्वेश्चन में थोड़ा सा इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं इस साइड पे ना, क्योंकि इस साइड में सोल्यूशन कर लूँगा, थोड़ा सा इस साइड पे चीज़ लिखता हूँ मैं आपकी आसानी के लिए। उसने ना 7 स्कर्ट्स ली, उसके अलावा 7 स्कर्ट्स के साथ उसने n स्कर्ट्स भी ली,
फिर उसने जी n स्कर्ट्स के बाद 2n+1 स्कर्ट्स भी ली। उसके बाद जी 4 स्कर्ट्स में 4 स्कर्ट्स, यानी 4 किस्म की या 4 डिफरेंट प्लेसेस से उसने स्कर्ट्स ली। एक जगह से उसने 7 ली, एक जगह से उसने n ली, एक जगह से 2n+1 ली, एक जगह से क्या ली 4 स्कर्ट्स ली। जो 7 ली ना वो कह रहा है कि वो उसने ली जी $x है और दूसरे वाला में $12 है, यानी दूसरी जो n स्कर्ट्स ली उसकी जो प्राइस थी वो क्या थी जी $12 थी, और इसकी जो 2n+1 की जो थी $15 थी, और 4 की जो थी वो $3x थी। ये यानी कि उसने 7 स्कर्ट्स ली, हर स्कर्ट की प्राइस जो थी $x थी। जो n स्कर्ट्स ली उसकी हर स्कर्ट की जो प्राइस थी वो $12 थी। इसी तरह 2n+1 जो स्कर्ट्स ली हर जो स्कर्ट्स थी उसकी जो प्राइस थी दैट इज़ $15, एंड 4 स्कर्ट्स की जो है $3 जो है वो ईच थी। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम ये करते हैं प्राइस ऑफ या कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ 7 स्कर्ट्स इज इक्वल टू 7x डॉलर का साइन साथ लगा दो। क्यों? एक स्कर्ट $x की है, टोटल कितनी ली 7, तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह प्राइस ऑफ n स्कर्ट्स, जो हमने n स्कर्ट निकाली है, एक की प्राइस कितनी है $12 है, तो ये कितना हो जाएगा जी 12n हो जाएगा, डॉलर हो जाएगी n स्कर्ट्स की प्राइस। इसके अलावा जो थर्ड प्लेस से या तीसरी किस्म की जो स्कर्ट्स हैं वो उसने ली प्राइस ऑफ 2n+1 स्कर्ट्स जो उसने ली हैं, वो उसने ली हैं जी 15 की ईच ली और 12n+1 है, तो ये हो जाएगा जी डॉलर को इसी तरह रहने 2n+1 है तो 15 2 30n+15 1 15, ये उसने कौन सी है जी 2n+1 है। 4 स्कर्ट्स उसने और ली हैं, प्राइस ऑफ 4 स्कर्ट्स जो हैं, हर स्कर्ट की जो प्राइस है दैट इज़ $4 × 3x हो जाएगा, क्योंकि हर एक जो टोटल 4 स्कर्ट्स ली, एक स्कर्ट की प्राइस 3x थी, तो ये हमारे पास टोटल जो हो जाएगा 12x, यानी $12 हो जाएगा, $12x हो जाएगा। अब जो टोटल प्राइस हमने निकालनी है, टोटल प्राइस और कॉस्ट ऑफ ऑल स्कर्ट्स शी बॉट इज इक्वल टू, अब इसी के मैं नीचे लिखने लूँ, अब बेशक आगे क्वेश्चन के लिखने। अब सबसे पहले जो कौन से ली, एक ये वाली, दूसरी ये वाली, तीसरी ये वाली और देन फोर्थ ये वाली, कितनी है जी, कितनी $7x प्लस $12 प्लस ये वाला हमारे पास आ जाएगा जी $30n+15 और प्लस लास्ट में जो हमारे पास बचेगा वो $12x हो जाएगा। अब देखो जी कितनी होगी 1 2 3 4 1 2 3 4, उसने 4 डिफरेंट किस्म की जो स्कर्ट्स ली 1 2 3 4, इन सब की प्राइस को हमने ऐड कर लेना है। ठीक है, अब देखो इन सब के साथ जो डॉलर है, डॉलर का जो साइन है वो आप कॉमन ले लो और उसके अंदर सबको ऐड कर लो। 7x प्लस 12n 30n 15 प्लस 12x, तो अब हमारे पास ये कितना हो जाएगा, $7x और $12x, ये दोनों वैल्यू क्या है, x की वैल्यू को x के साथ ऐड करो तो 7x प्लस 12x कितने x हो गए, 19x हो गए। अब ये जो दोनों वैल्यू हैं, ये दोनों n की वैल्यू हैं, दोनों को ऐड करो तो 42n आ जाएगा, 42n आ जाएगा, और 15 एक कांस्टेंट नंबर है अकेला, उसको इसी तरह रहने दो। तो इस तरह
जो हमारे पास टोटल प्राइस ऑफ ऑल स्कर्ट्स यानी 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो स्कर्ट्स हैं उसकी जो टोटल प्राइस आ गई वो 19x + 42n + 15। क्वेश्चन 6 है, एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे उसने हमें जो है कुछ एक्सप्रेशन दे दिए हैं, इस ए बी सी डी यहाँ पर मैंने लिख दिए। इनको 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। 4u - 3 × 2u - 5 है, तो ये जो पहले आपके पास 4u को एज इट इज़ लिखेंगे। ये जो 3 है सबसे पहले क्या होगा, 2u के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 2 = 6u हो जाएगा। अब क्या होगा, ये जो माइनस है, ये जो माइनस है इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, प्लस हो गया। उसके बाद क्या हुआ, ये जो 3 है 3 भी जो हुआ 3 हुआ क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ 5 से, तो 3 × 5 = 15v है। अब हमारे पास ये 4u है, ये 6u है, तो जो u है u के साथ आपस में क्या हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का साइन है, तो इसलिए 6 में से 4 चले गए, तो हमारे पास पीछे कितने बचे, 2u। साथ साइन क्या लगेगा, माइनस का। क्यों माइनस का लगेगा, क्योंकि 6u = 4u। आगे हमारे पास क्या आ गया, 15v आ गया। अब ये जो v है ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल है, इसलिए ना तो ये ऐड हो सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, लिहाजा यही हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक हो गया जी। चलें हम चलते हैं, जब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, b है। इसमें हम क्या करेंगे, -2a एज इट इज़ आ जाएगा। पहले जो 3 है ये किससे मल्टीप्लाई होगा, a के साथ, तो क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। उसके बाद जो है सबसे पहले जब भी करें सबसे पहले आप साइन मल्टीप्लाई करें, साइन को जब मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर ये जो 3 है, इस 3 ने, ये वाला जो 3 है ये मल्टीप्लाई हो b से, तो क्या हो गया, 3b। अब देखें 3 और 2 5a + 3b आ गया, साथ साइन माइनस। अब अगर इसमें देखें यहाँ पर ये दोनों जो हैं ये वाले आपस में सेम वेरिएबल थे, मतलब इनके साथ सेम वेरिएबल था, u था दोनों के साथ। यहाँ पे ये दोनों सब्ट्रैक्ट हुए, जबकि इस वाले में ये दोनों वेरिएबल एक जैसे थे, a और था और a वेरिएबल था, ये b था, ये डिफरेंट था। इसका तो इसके साथ कोई कंसर्न नहीं था, लिहाजा हम इसको सिर्फ देखेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों ऐड हुए, यहाँ सब्ट्रैक्ट क्यों हुए, यहाँ ऐड क्यों है, यहाँ सब्ट्रैक्ट इसलिए हुए क्योंकि एक के साथ प्लस का साइन था, दूसरे के साथ माइनस का साइन था। जब भी एक के साथ प्लस और एक के साथ माइनस यानी साइन का डिफरेंस हो तो वहाँ सब्ट्रैक्शन होती है। जब भी लाइक साइन हो तो वो ऐड होते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों के साथ क्या साइन है, माइनस का साइन है, इसलिए -2 और a -3a -5a आ गया और +3b। अब ये a है और ये b है, दोनों डिफरेंट वेरिएबल हैं, लिहाजा ये आपस में मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो यही हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अभी हम क्वेश्चन सी जो इसका पार्ट है इसकी तरफ मूव करते हैं। तो जो 7m है वो एज इट इज़ आ जाएगा, -2n इसी तरह आ जाएगा, माइनस ये जो 2 है सबसे पहले मल्टीप्लाई हुआ 3n से, तो 2 × 3 = 6n। इस वाले माइनस के साइन को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जब माइनस का साइन माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया। अब इस 2 को हमने 2m से भी तो मल्टीप्लाई करना है, जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4m हो जाएगा। अब हमारे पास दो वैल्यू n की हैं, 2m के, इनको क्या कर लेंगे, आपस में एक साथ लिख लेंगे। ये 4m था, ये 7m था, ये दोनों इकट्ठे हो गए, इसके साथ कोई साइन नहीं था 7 के साथ, तो हमने प्लस का साइन डाल दिया। अब देखो 7 और 4 +11m हो गया, -8n हो गया। अब इन दोनों में अगर देखें, ये दोनों सेम वेरिएबल थे आपस में ऐड हुए, ये दोनों सेम वेरिएबल थे आपस में ऐड हुए। अब दोनों के साथ जहाँ प्लस का साइन था तब भी ऐड हुए, दोनों के साथ साइन माइनस का था तब भी ऐड हुए। सब्ट्रैक्शन वहाँ पे होती है जहाँ पर साइन का डिफरेंस होता है। यहाँ पर जो वेरिएबल n था इन दोनों के साथ, दोनों जो है सेम साइन था, इसलिए दोनों ऐड हुए और साइन वही रहा जो इन दोनों के साथ था। इस तरह यहाँ पर दोनों के साथ प्लस का साइन था तो तब भी ऐड हुए, और साइन दोनों के साथ प्लस था तो प्लस ही रहा, दोनों के साथ माइनस का साइन था तो माइनस का साइन रहा, दोनों को ऐड कर दिया। इसलिए यहाँ दोनों में, इन केस में यहाँ पर भी और यहाँ पर भी एडिशन हुई, क्योंकि दोनों के जो थे वेरिएबल उनके साथ साइन क्या था, एक जैसा था। अब देखिए जी, 5 को सबसे पहले क्या करेंगे, 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 = 10x। फिर क्या मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 4 के साथ, तो 5 × 4 = 20। अब बारी है जी इसकी,
लेकिन उससे पहले इस साइन ने मल्टीप्लाई होना है इस वाले साइन के साथ। जब ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो दो माइनस मिलकर एक प्लस बन गए, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 6 18 हो गया। अब ये वाला माइनस का साइन इस माइनस से क्या हुआ, मल्टीप्लाई होगा, अगेन माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब ये जो 3 था, अब इस 3 ने किधर होना है, इस 2m से मल्टीप्लाई होना है, तो 3 2 6m 6m हो गया। ठीक हो गया जी। ये m है या x है? क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, डी हम देख लें, क्वेश्चन नंबर डी। ये x है, सॉरी, ये 2 3 -3 -6 माइनस एक्स है, सॉरी ये क्वेश्चन जो है माइनस एक्स है, वो गलती से मैंने ये किया कि मिस्टेक ये होगी, 3 1 3 हो गई, एक्स हो गया। मिस्टेक ये होगी कि क्योंकि ये क्वेश्चन ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, ये 2m जो है ये पार्ट सी का, वो गलती से मैंने डी के बाकी सारा क्वेश्चन सी डी लिख लिया, लास्ट पे जो है वो 2m लिख दिया, ये पिछले वाले क्वेश्चन, क्योंकि ऊपर नीचे बिल्कुल क्लोज क्वेश्चन थे तो थोड़ी सी मिस्टेक होगी वो, क्योंकि मैंने यहाँ पर मुझे समझ आ गई, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल एक्स है तो इधर भी m कैसे आ गया, वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी। तो ये हुआ, ये जब 3 है, ये जब 3 ये देखो x के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 3x हो गया, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3 6 18, यानी 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया। अब दो वैल्यू x की हैं, दो कांस्टेंट वैल्यू हैं, तो x की वैल्यू को एक साथ लिख लेंगे, कांस्टेंट को एक साथ लिख लेंगे, तो दोनों जो है कांस्टेंट के साथ भी सेम साइन है, इसके साथ भी क्या है, सेम साइन है, कोई साइन नहीं है, तो प्लस 10 3 13 हो गया, 13x हो गया, प्लस 13 और प्लस कितना हो जाएगा जी, 38 हो गया। ये दोनों आपस में ऐड हो गए। तो अब देखो ये आपस में ऐड नहीं हो सकते, क्योंकि ये 13x इसके साथ एक वेरिएबल है जो x है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये इसी तरह रहेगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। तो पार्ट सी भी हमारे पास हो गया, पार्ट डी हो गया। अभी हम देखते हैं जी पार्ट ई को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जो पार्ट ई है, ई हमारे पास है जी -4 a -3b देन -5 a -3 b आ गया, a -3b a -3 -4 और -6। ठीक हो गया जी। अगेन जब ये 4a से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा जी, -4a हो जाएगा। ये जो माइनस है इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस, जब 4 मल्टीप्लाई हुआ 3b से तो 4 3 12b आ गया। अब 5 को जब हमें मल्टीप्लाई किया a के साथ तो -5a हो गया। ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, ये वाला माइनस इस माइनस से तो प्लस हो गया। अगेन ये वाला जो 5 है, ये जो 5 3 क्या हो गया, 15b हो गया। अब हमारे पास जो दो वैल्यू हैं वो एक ए वाली है और दो वैल्यू हमारे पास क्या है, बी वाली है। दोनों में अगर देखें ए और ए जो है दोनों सूत्र सेम साइन है, तो इसलिए ये -9a हो गया, और ये भी दोनों के साथ सेम साइन है, तो ये हमारे पास क्या हो गया जी, 27b हो गया। तो इस तरह हमारे पास ये क्या आ गया आंसर। ये जो ए है और ये है सेम वेरिएबल थे, सेम साइन था, ऐड हो गए, साइन वही रहा जो इन दोनों के साथ था। यहाँ पर भी दो वेरिएबल बी था, दोनों आपस में क्या हो गए, ऐड हो गए। क्यों ऐड हो गए, क्योंकि इससे पहले भी प्लस का साइन था और इससे पहले भी प्लस का। ये आपस में ऐड नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ वेरिएबल ए और यहाँ बी है। ई हमारे पास क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं जी ई के बाद एफ जो है, एफ को सॉल्व करते हैं। चले जो है जगह थोड़ी तंग है, चले यहाँ पर एफ पार्ट हो जाएगा, हम कर इसी वाली जगह पे कर रहे थे। एफ 5 3p -2q -2 3p +2q, ये हो गया, सही हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 3 15p 5 -5 2 10q -3 2 6p, ये वाला माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस से, माइनस प्लस माइनस, ये वाला माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा माइनस हो गया। 2 2 ये जो 2 है इससे मल्टीप्लाई 2 2 4 क्यू हो गया। अब हमारे पास दो p की वैल्यू है, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन, प्लस 15p -6p
-10 -4 क्यू। देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, 6p, सॉरी ये 6 क्या है, p है। ये देखो 6 और ये 15 के साथ प्लस का साइन है, 6 के साथ माइनस है, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन होगी तो क्या आ जाएगा, 9p आ जाएगा। 15 में से 6 गए तो 9p आ गया, और साथ साइन क्या लगेगा, प्लस का। क्यों प्लस का लगेगा, बिकॉज 15 इज़ ग्रेटर देन 6। अब ये इन दोनों के साथ सेम साइन है, दोनों के साथ सेम साइन है, तो इसलिए ये ऐड हो जाएंगे, 10 और 4 14 क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो पार्ट f है वो भी हो गया। स्टूडेंट हमारे पास अभी जो है पार्ट जी है, हमने इसके पहले जितने भी पार्ट थे हमने वो कर लिए हैं एफ़ तक। तो जी एच आई और जो क्वेश्चन 6 है इसके ये 4 पार्ट रह गए हैं, तो इंशाल्लाह ये पार्ट भी हमारे होकर तो ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक्स प्लस वाई इसी तरह आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 हो गया। इस माइनस को पहले मल्टीप्लाई करो माइनस के साथ तो साइन चेंज हो जाएगा। ये वाला माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो गया। अब इस जो 2 है इसको मल्टीप्लाई करो 4 के साथ, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 8 हो गया, 8y। अब इसी तरह ये जो माइनस है इस वाले प्लस, ये जो माइनस है अगेन इस प्लस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस, इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो x माइनस 6x प्लस वाई प्लस 8y माइनस 6, x को x के साथ लिख दिया, y को y के साथ। अब इसके साथ कोई साइन है, इसका मतलब है प्लस का साइन है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगी क्योंकि साइन में दोनों में डिफरेंट आ गए हैं। तो 6 में से 1x चला गया तो पीछे कितने हो गए, -5x। माइनस इसलिए लगा बिकॉज 6 इज ग्रेटर देन 1 और 8 कितने हो गए, 9y हो गए और -6। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन जब इस देखो 3 को p से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 3p माइनस 3 2 6 क्यूब माइनस 4 को 2 से देखो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 8p। ये वाला माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस 4 3 12 क्यूब अगेन माइनस माइनस प्लस 4 5 20। अब देखिए हमारे पास जो है 3p माइनस 8p, ये वाला p के साथ आ गया, ये क्यू जो है -6 क्यूब, ये वाला प्लस 12 क्यूब, और ये लास्ट में जो कांस्टेंट नंबर है 20 वो इस तरह है। इसमें हमने क्या किया, p को p के साथ लिख लिया और q को q के साथ, लाइक टर्म को लाइक। अब देखिए इसके साथ कोई साइन नहीं है, प्लस है इसलिए सब्ट्रैक्शन होगी, पीछे कितना बचेगा, 5p बचेगा। 8 इज़ ग्रेटर देन 5, साथ साइन माइनस का लगेगा। 12 में से 6 गया तो पीछे कितना बचेगा, 6q। क्यों सब्ट्रैक्शन हुई, दोनों के साथ साइन डिफरेंट है। जो है 12 बड़ा है तो साथ साइन प्लस का लगेगा, क्योंकि 12 बड़ा है, 12 के साथ प्लस है तो साइन प्लस का लगेगा, और लास्ट में जो 20 है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन हो गया। आगे जो पार्ट आए, जो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 9 2 18a, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 9 को मल्टीप्लाई करो 4 से, 9 4 36 भी इसी तरह आ गया। अब देखो साइन माइनस का तो माइनस करेगा क्योंकि बाहर तो कोई साइन नहीं है, इसलिए साइन चेंज नहीं होगा। 9 को 7c से मल्टीप्लाई करो, 9 7 63 और c आ गया माइनस। 4 को b के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 4b। इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, 4 को c से मल्टीप्लाई करेंगे 4c। ये जो माइनस है, जो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 7, जब c से मल्टीप्लाई होगा तो 7c हो जाएगा। इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 28, 7 4 28 और b इसी तरह आ गया। अब a की हमारे पास जो है a की वैल्यू है, इसलिए 18 है। b की हमारे पास कितनी वैल्यू है जी, b की हमारे पास ये भी b की वैल्यू है, ये भी b की वैल्यू है, एंड अगेन ये भी b की है। तो इन b की वैल्यू को हम क्या करेंगे, एक साथ लिख लेंगे। 18a 36b 4b और 28b, ये हो गया। अब हमारे पास c की जो वैल्यू, ये भी c है, ये भी c है, ये भी c है, -63c प्लस 4c प्लस 7c। अब ये जो वैल्यू दो हैं हमारे पास, ये दो वैल्यू प्लस की हैं और ये माइनस की हैं। ये जो दोनों प्लस की हैं इनको ऐड करके एक वैल्यू बना लेंगे। 28b
और 36b। तो ये हमारे पास कितना 1 8 और 6 14, 14 का 4 1 कैरी 3 + 2 5 और 1 6 64 18a + 64b - 4b, यानी ये दोनों 64 हो गए और ये इसी तरह भी आ गया। ये -63 जो है सी इसी तरह आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि इसके साथ साइन डिफरेंट है, इन दोनों के साथ एक जैसा साइन, तो इनको पहले एक टर्म बना लें। 7 और 4 कितना हो जाएगा 11c, क्योंकि एडिशन पहले होती है अकॉर्डिंग टू डिमास रूल, सब्ट्रैक्शन बाद में होती है, इसलिए हमने पहले इनको ऐड किया है, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इस तरह नहीं कर सकते कि पहले सब्ट्रैक्शन करके तो फिर एडिशन कर लें। यहाँ आ जाएगा जी 60b, 64 में से 4 गया 60, 64 इज़ ग्रेटर देन 4, तो साइन प्लस का लगेगा। अब क्या करेंगे 63 में से हमने क्या करना है 11 निकाल लेंगे, तो 52 आ जाएगा 52। तो 52 के साथ क्या साइन लगेगा 52c आ गया, साइन क्या लगेगा माइनस का। क्यों माइनस का लगेगा बिकॉज 63 इज़ ग्रेटर देन 11। तो इस तरह हमारे पास क्या हो गया पार्ट जो आई है उसका भी आंसर आ गया, ये भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं जी लास्ट पार्ट की तरफ। ये -4 को फिलहाल इसी तरह रहने दें। सबसे पहले जो अंदर की ब्रैकेट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। 5 2 ज़र 10x, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, अब इसकी बारी इधर है। 5 3 ज़र 15y, अब 4 को x से मल्टीप्लाई करो 4x, माइनस प्लस माइनस 4 2 ज़र 8y, तो ये जो स्क्वायर वाली ब्रैकेट है ये इसी तरह रहेगी। ये इक्वल का साइन लगा के साथ साइन माइनस का लगा दें। ये भी x है ये भी x है, x को एक साथ लिख लें, यानी x को x के साथ और y को y के साथ लिख लें। 15y - 8y। अब यहाँ पे मेरे पास कितना बचेगा 6x बचेगा। क्यों 6x बचेगा 10 में से 4 गया तो 6x बचा, 15 में से 8 गया तो मेरे पास कितना बचेगा जी +7y। सब्ट्रैक्शन की हुई क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं था, तो प्लस का साइन है, तो जहाँ प्लस और माइनस साइन का डिफरेंस होता है वहाँ सब्ट्रैक्शन होती है। यहाँ साइन का डिफरेंस है सब्ट्रैक्शन। बड़ा 15 है साथ साइन क्या लगा 7 का लगा, बड़ा 10 है तो साइन प्लस का लगा। अब देखो 6 की बारी है। -6 4 ज़र 24x माइनस प्लस माइनस 4 7 ज़र 28y। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर जो 6 था वो कंप्लीट हो गया। वीडियो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी हम इस लेक्चर में करेंगे, जिसमें कह रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट -6 - 3 फ्रॉम 2x - 5। अब यहाँ पर अक्सर जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, इसी क्वेश्चन को पहले ले लेते हैं, इसको बाद में ले लेते हैं, इसको ऊपर रख के ये नीचे रख के सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अब ये है कि करना आपने ये है कि वो ये कह रहा है कि फ्रॉम का मतलब है कि इस में से, यानी इसमें से ये वाला माइनस होगा। तो फ्रॉम के जो बाद वाली वैल्यूज़ को आपने पहले लिखना है और फ्रॉम से जो पहले है उसको आपने बाद में लिखना है। फ्रॉम का मतलब होता है कि इसमें से 2x - 5 में से -x - 3 जो है वो माइनस करना है। जब भी सब्ट्रैक्शन की बात करें तो अब देखो मैंने इसको भी ब्रैकेट में लिख लिया और इसको भी मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। इधर ना भी ब्रैकेट डालें तब भी ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 2x माइनस, ये मैं ज़रा नीचे वाला रेज कर देता हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चन है जगह तंग है मेरे पास। अब ये हो जाएगा जी हमारे पास 2x - 5। अब ये करें कि इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करें। जब इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, देन 6x आ जाएगा। अगेन इस माइनस को इस माइनस से भी मल्टीप्लाई करें, माइनस एंड माइनस प्लस 3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब अगर आप देखें दो वैल्यू क्या है आपके पास x के साथ है, यानी वेरिएबल है उनके साथ x, और दो नंबर जो है वो कांस्टेंट है उनके साथ कोई वैल्यू, यानी वेरिएबल x y कुछ भी नहीं है। तो ये 2x + 6x - 5 + 3। अगर आप यहाँ देखें तो इन दोनों के साथ जो है सेम साइन है, कोई साइन नहीं था तो मैंने प्लस कर डाल दिया। लाइक साइन जहाँ पे भी हो वहाँ पर क्या हो जाता है ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +8x हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब ये देखें 5 के साथ माइनस का साइन है और जो ये 5 है, 5 के साथ माइनस है, 3 के साथ प्लस है। तो साइन का डिफरेंस, जब भी साइन डिफरेंस होंगे तो सब्ट्रैक्शन होगी। -5 + 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे।
तो -5 प्लस में से 3 गए, 2 बचे, 5 इज़ ग्रेटर देन 3, 5 के साथ माइनस है तो माइनस इस यहाँ आ गया। तो ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ गया। अब इसका जो पार्ट बी है वो हम लिखते हैं, मैं पास ले लेता हूँ। जो पार्ट बी है वो हमारे पास है जी 6x माइनस वाई प्लस 5z फ्रॉम 10x 2y प्लस z, 10x 2y और z हो गया। ठीक हो गया जी। अब अगेन क्या कह रहा है कि फ्रॉम 10x माइनस यानी 6x माइनस वाई प्लस 5z फ्रॉम 10x माइनस 2y प्लस z, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो फ्रॉम वाली को हमें पहले लिखूंगा, 10x माइनस 2y प्लस z, देखो ब्रैकेट आप इधर भी लगा दो, साइन माइनस का डाल के अब ये वाली वैल्यू लिख दो, फर्स्ट जो वैल्यू है उसको आप लिख दो। अब क्या होगा, 10x माइनस 2y प्लस z माइनस 6x, जब ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी तरह ये माइनस इससे होगा तो माइनस 5z। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर जितने नंबर होते हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। ये देखें ब्रैकेट है, इसके बाद माइनस का साइन है, 6x प्लस का और 5z प्लस का, तो ये दोनों देखो ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस, ये देखो माइनस था तो इसका साइन चेंज होकर प्लस हो गया। अब आप देखें ये भी वैल्यू x की है, ये भी x की है, तो x को x के साथ लिख लें, 10x माइनस 6x माइनस 2y प्लस y प्लस z और माइनस 5z। अब ये देखिए इसके साथ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है कि इसके साथ क्या साइन आ गया, प्लस का साइन डाल दें, कोई साइन नहीं तो प्लस। जहाँ पे साइन का डिफरेंस होता है वहाँ सब्ट्रैक्शन होती है, इसलिए 10 में से 6 गया तो पीछे कितने बचे, 4। 10 बड़ा है तो साथ साइन क्या लग जाएगा, प्लस का। और ये देखो ये दोनों एक जैसे हैं, ये इसी तरह ये दोनों एक जैसे हैं, और ये देखो ये दोनों एक जैसे हैं। यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है, प्लस है, तो 2y में से y गया तो जस्ट y बचा। 2 इज़ ग्रेटर देन 1 तो साइन माइनस का। अगेन 5 में से 1 गया तो कितना बचा जी, 4z। 5 इज़ ग्रेटर देन 1 सो 5 के साथ माइनस का साइन है तो आंसर के साथ क्या लगेगा, माइनस का साइन। इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए भी कर लिया, बी भी कर लिया। नेक्स्ट मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर जो सी है इसका पार्ट, उसकी तरफ चलते हैं। अब वो ये कह रहा है कि जी 8p प्लस 9q माइनस 5rs फ्रॉम माइनस 4p माइनस 4q प्लस 15rs। तो अब हमने क्या करना है, इनको आपस में माइनस करना है, तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, जो बाद वाली वैल्यू है उसको हम क्या करते हैं, पहले लिखेंगे। जो हमारे पास -4p माइनस 4q प्लस 15rs, इसको ब्रैकेट लगा दें, यहाँ पे माइनस का साइन डाल के 8p प्लस 9q माइनस 5rs। ये जो बाद वाली वैल्यू है इसको, पहले वाली वैल्यू इसको मैंने बाद में लिखा, क्यों बाद में लिखा, कह रहे हैं फ्रॉम, यानी इसमें इस वाली इक्वेशन में से ये वाला जो है इक्वेशन माइनस कर रहे हैं, यानी एक्सप्रेशन। ये -4p माइनस 4q प्लस 15rs माइनस 8p माइनस प्लस माइनस 9q माइनस माइनस प्लस 5rs, ये हो गया। अब मेरे पास देखो 2p है, -4p माइनस 8p, कौन सा p, इस p को मैंने इस p के साथ लिख लिया। अब इसी तरह मेरे पास ये q है, ये देखो ये q इस q के साथ आ जाएगा, -4q माइनस 9q, अब 15 और ये 15rs प्लस 5rs, यानी कि लाइक जो अल्फ़ाबेट थे वेरिएबल थे उनको एक साथ लिख लिया। -4 माइनस 8 लाइक साइन है, ऐड हो जाएंगे, माइनस जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, -12p आ गया। माइनस दोनों के साथ सेम है, माइनस और माइनस दोनों के साथ साइन माइनस का होगा, लेकिन आपस में ऐड होकर एक टर्म बन जाएंगे। -4q माइनस 9q माइनस 13q प्लस 15 प्लस 5 प्लस कितना हो गया जी, 20rs। ये देखिए ये हमारे पास क्या था जी, 5 है, और ये हमारे पास क्या है, 15 प्लस 5 तो 20। तो इस तरह हमारे पास जो है
क्वेश्चन नंबर जो हुआ पार्ट सी वो भी हमने सॉल्व कर लिया। वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके जो क्वेश्चन उतार लें, क्योंकि इसी लेक्चर में हमारे पास इसका जो पार्ट रह गया है जीडी वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। आई होप कि जी आपने क्वेश्चन उतार लिया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हमारे पास आ गया जी लास्ट पार्ट इसका 7 का जी, दैट इज़ पार्ट डी। वो है 8a माइनस 3b माइनस प्लस 5c माइनस 4d फ्राम 10a b 4c माइनस 8d फ्राम 10a माइनस b माइनस 4c माइनस 8d, यानी इसमें से ये वाली कोएफिशिएंट माइनस करें तो हम क्या लिखेंगे जी 10a माइनस b माइनस 4c माइनस 8d ब्रैकेट डाली, माइनस का साइन, अब ये वाला लिखें जी 8a माइनस 3b प्लस 5c 4d। पहली जो वैल्यू है वो एज इट इज़ उतर आएगी 10a माइनस b माइनस 4c माइनस 8d माइनस 8a माइनस माइनस प्लस 3b माइनस प्लस माइनस ये वाला प्लस माइनस 5c माइनस माइनस प्लस 4d। अब जो है a को a के साथ लिखेंगे, b को b के साथ लिखेंगे, c को c के साथ, d को d के साथ। अब ये वाला जो मैंने लाइन लगाई आप बेशक ना लगाएं, सिर्फ थोड़ा सा कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिखा है। देखो a को मैंने a के साथ लिखा, b को मैंने b के साथ लिखना है, b प्लस 3b, c को c के साथ माइनस 4c माइनस 5c। ये देखिए ये भी c है ये भी c है, लाइक लिख दिया। अब d रह गया, d एंड d माइनस 8d प्लस 4d। अब हमारे पास क्या आ जाएगा जी, प्लस 10 में से चला गया माइनस 8 तो प्लस 2a, 3b में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है जस्ट b, तो हमारे पास क्या आएगा 2b। 3 इज़ ग्रेटर देन 1 तो साथ साइन प्लस का लगेगा। 4 और 5 तो कितना हो जाएगा 4 और 5 माइनस 9c। देन 8 में से 4 हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास कितना पीछे बचेगा 4d। 8 इज़ ग्रेटर देन 4 तो साथ साइन माइनस का लगेगा। तो इस तरह हमारे पास ये भी जो क्वेश्चन है इसका पार्ट डी कंप्लीट हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ आया होगा।